हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि कमेंट कर रहे थे कि जो TRE 3.0 वाला जो कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, PRT का, उसमें जो है कि प्रश्नों का आप जो है कि एनालिसिस कीजिए। तो हमने फ्रेंड्स जियोग्राफी के प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि TRE 3.0 जो PRT का जो कैंसिल वाला जो पेपर है, उसमें के रीजनिंग के प्रश्न जो है कि यहाँ से पूछे गए हैं। प्रूफ के साथ में जो है कि हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये स्क्रीन पे आपको जो है कि एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न फ्रेंड्स कहाँ पर पूछा गया है, तो आपको जो है कि पता चल गया होगा। कैंसिल वाला जो पेपर हुआ था TRE 3 का, उसमें ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आपको TRE 4.0 के लिए आपको रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है। आपने जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके रीजनिंग के प्रश्नों को आपने देख लिया है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा और ये किस आधार पे जो है कि PRT में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए उसी तरह का सेम प्रश्न आपके 69वें BPSC प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और आपको एक और प्रश्न यहाँ पे दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये प्रश्न है और ये जो है कि डायरेक्शन यानी कि दिशा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसी तरह के जो है कि प्रश्न आपके BPSC के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये मैं प्रूफ किस बुक से दिखा रहा हूँ, तो जो घटना चक्र का BPSC का जो पूर्वावलोकन है, उस बुक को जो है कि आपको पढ़ना है मैथ और रीजनिंग के लिए। बाकी सब्जेक्ट के रेफरेंस जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इसके लिए आपको NCERT को फॉलो करना है। और जो है कि करेंट अफेयर्स के लिए आपको कोई मैगजीन या जो है कि गौरव सर वाली जो वीडियो है मंथली वाली, उसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो एक तरफ से हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व भी करते हुए चलेंगे और प्रश्नों को जो है कि प्रूफ के साथ में भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 141 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए पूछा गया है। एक कूट भाषा में देखिए CALICUT को क्या लिखता है, ये लिखता है 82। यहाँ से मैं जो है कि थोड़ा सा इसको कलर को चेंज करूँगा और यहाँ से देखिएगा CALICUT को क्या लिखता है 82 51 896 लिखता है। और दिल्ली को क्या लिखता है 73 54 1 लिखता है। तो इसको हम लोगों को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो है कि प्रश्न आपके जो है कि BPSC में पूछे गए हैं और ये जो है कि कूट भाषा संबंधी प्रश्न है। ठीक है, और ये जो है कि अल्फ़ाबेट से संबंधित होते हैं और आसान होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए C, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद LICU और T को क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 82 51 896 जो है कि लिखा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली को क्या लिखा हुआ है, कलर को थोड़ा मैं जो है कि यहाँ पे चेंज करूँगा। देखिए दिल्ली को क्या लिखा हुआ है DE, फिर उसके बाद LH, फिर उसके बाद I। दिल्ली को क्या लिखा गया है, लिखा गया है 73, फिर उसके बाद 54 लिखा गया है, 1 लिखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग को बताना है CALCUTTTA। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें भी C है और इसमें भी C है। ठीक है, तो C का कूट देखिए है क्या, देखिए कलर को मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज करूँगा। देखिए C का कूट क्या है, C का कूट यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है CA, फिर उसके बाद LCUTT, फिर उसके बाद A लिखना है। ठीक है, तो C का कूट क्या है, तो C का कूट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर कलर को चेंज करूँगा तो देखिए C का कूट क्या है 8 है। फिर उसके बाद A का कूट देखिए क्या है, A का कूट यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यल का कूट क्या है, देखिए यल का यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद C का कूट हमारा क्या है 8 है। देखिए यहाँ पे C का कूट 8 है और यहाँ पर भी C का कूट 8 ही लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद U, और U का फ्रेंड्स देखिए U का यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो है कि 9 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख लेंगे। और T का डबल T है,
तो देखिए टी का कूट क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, डबल 6 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद बच गया ए। तो देखिए ए का कूट क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ए का कूट यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देखिए ए का कूट हमारा क्या है, जो है कि 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को लिख लेंगे। अब देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 82 58, यहाँ पे देखिएगा 82 58 96 62, 82 58 96 62, देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है कि दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न देखिए सबसे पहले इस तरह के आपको प्रश्नों में आपको पता क्या होना चाहिए, तो आपको जो है कि पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब फ्रेंड्स ए हमारा किस स्थान पे आता है, यानी कि ए हमारा एक स्थान पे आता है, तो ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। बी दूसरे स्थान पे आता है तो बी की प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी। सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है तो सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होगी, क्योंकि डी हमारा चौथे स्थान पे आता है। और इसमें आपको विपरीत भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने जो है कि ए से जेड तक यहाँ पर लिखा हुआ है, और जेड से ए से स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह फ्रेंड्स ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत जो जिसके नीचे है वो उसका विपरीत हो जाएगा। ए का विपरीत जेड हो जाएगा, बी का विपरीत वाई हो जाएगा, सी का विपरीत एक्स हो जाएगा। और उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा डब्ल्यू का विपरीत डी हो जाएगा। ठीक है, पी का विपरीत के हो जाएगा। और टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपको पी का विपरीत भी पूछा गया था, तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर से ए से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, जेड तक जाइएगा, और इधर से स्टार्ट करिएगा तो इधर से भी आप जो है कि जेड तक आइएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ए का विपरीत जेड हो जाएगा, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, और डी का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, और डी का विपरीत हमारा डब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 142 नंबर का प्रश्न हमारा पूछा गया है। ठीक है, किसमें, टीआरई 3.0 जो कैंसिल वाला जो पेपर रद्द हो गया था 15 मार्च को हुआ था, ये उसमें प्रश्न जो है कि पूछा गया है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपके उसी कैंसिल वाले पेपर में से हैं। 14 या 15 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए पी क्यू आर एस एवं टी एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपको जो है कि जानकारी क्या होना चाहिए, इसमें आपको अगर दिशा संबंधित जानकारी नहीं है तो आप जो है कि प्रश्न को दिशा रिलेटेड, डायरेक्शन रिलेटेड प्रश्न आप जो है कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। और देखिए ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। ठीक है, और बीच वाला जो देखिए बीच वाला ये बीच वाले क्या होते हैं, देखिए टोटल 8 होते हैं दिशा। और देखिए इसके बीच वाला, तो देखिए ये हमारा हो जाता है उत्तर पूर्व हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाता है। और ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर, ये हमारा हो जाता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाता है। और ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तर और पश्चिम हो जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब देखिए प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा क्या बोला है, प्रश्न हमारा बोला हुआ है कि पी क्यू आर एस एवं टी एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हुए हैं। पी का मुंह जो है कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम है कहाँ, दक्षिण पश्चिम देखिए यहाँ पर है, यानी कि इधर मुंह है, यानी कि हमारा जो है कि पी कहाँ पर है, तो पी हमारा इधर होगा। देखिए ठीक है, और इधर देखिए वृत्ताकार बैठे हुए हैं, तो इधर बैठेगा तभी ना इसका मुंह कहाँ पर होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा। ठीक है, तो ये हमारा पी का जो है कि हो गया। ठीक है, पी का मुंह जो है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तथा एस का मुंह जो है कि दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व हमारा इधर है, यानी कि ये हमारा जो है कि यस कहाँ पर बैठा हुआ है, यस हमारा इधर बैठा हुआ है। ठीक है, तभी तो इसका मुंह जो है कि दक्षिण पश्चिम में होगा, क्योंकि एक गोलाकार में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस का जो है कि मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया। क्यू तथा टी क्रमशः
क्यू तथा देखिए क्यू तथा टी क्रमशः पी एवं एस के सामने है। ठीक है, तो पी देखिए टी तथा क्यू, तो देखिए टी और पी एस के सामने, तो देखिए पी का यहाँ पे देखिए इसके सामने है। ठीक है, यस के सामने, तो यस के सामने यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में टी हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए यस कहाँ पर है, क्यू तथा टी, तो यस के सामने कौन हो जाएगा, तो यस के सामने टी हो गया, पी के सामने यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये हो गया है। और देखिए अब लास्ट में हमारा क्या कह रहा है कि आर यस एवं क्यू के जो है कि समान दूरी पर है। आर और यस के देखिए पी तथा यस के सामने है, आर यस कहाँ पर है, क्यू के जो है कि मध्य समान दूरी पर है। यानी कि जो आर और यस के बीच में क्या है, क्यू है। ठीक है, यानी कि यस और आर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आर जो है कि यस एवं क्यू के मध्य समान दूरी पर है। यानी कि ये हो गया आपका क्या, यस हो गया है, और ये आपका क्यू हो गया है, और बीच में क्या है, बीच में हमारा आर है। ठीक है, बीच में हमारा आर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा जो है कि बन गया है। ठीक है, समान दूरी पर है, तो आर का मुंह किस दिशा में है, देखिए यहाँ पे कहाँ पर है आर हमारा जो है कि पश्चिम में है। तो गोलाकार बैठे हुए हैं, वृत्ताकार बैठे हुए हैं, तो इसका मुंह किधर होगा, तो इसका मुंह जो है कि पूर्व की दिशा में होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ पे पूर्व हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा पूर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको फ्रेंड्स दिशा रिलेटेड होना चाहिए। एक बार और यहाँ पे देखिए, एक बार और हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार और जो है कि इस प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए पी का मुंह जो है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण पश्चिम हमारा किधर है, दक्षिण पश्चिम हमारा ये है। ठीक है, यानी कि हमारा पी कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यस का मुंह जो है कि दक्षिण पूर्व दिशा में है। यानी कि दक्षिण पूर्व हमारा किधर है, दक्षिण पूर्व में इधर है, यानी कि यस हमारा इधर बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्यू तथा टी क्रमशः पी यस के सामने हैं। तो यानी कि पी और यस के सामने, यानी कि पी यस हमारा इधर है, पी हमारा इधर है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया सामने वाला। और देखिए यहाँ पे आर कहाँ पर है, आर और यस के मध्य समान दूरी पर है। तो आर हमारा यस और क्यू के मध्य है, तो ये हमारा यस है, ये हमारा क्यू है, तो यहाँ पे हम लोग आर को बैठाएंगे। और देखिए क्या पूछा गया है प्रश्न में कि आर का मुंह किस दिशा में है, तो आर हमारा इधर है, तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। और इधर कौन सी दिशा होती है, तो इधर हमारी पूर्व होती है, पूर्व हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दिशा आपको जो है कि फ्रेंड्स पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि सभी प्रश्नों को बीपीएससी में जितने प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए हैं, जितने प्रश्न मैथ के पूछे गए हैं, उनको जो है कि आपको जो है कि सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 143 नंबर का प्रश्न, लड़कियों की एक पंक्ति में कविता जो है कि बाईं तरफ से 9वें स्थान पर है। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है कि पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति है, और जो आपका फ्रेंड्स बायां वो यहाँ भी बायां हो जाएगा, और जो आपका दायां है वो आपका जो है कि दायां हो जाएगा। तो देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं ओर से 9वीं है, यानी कि बाईं ओर से 9वीं है, यानी कि यहाँ पर कविता क्या है, कविता आपकी यहाँ से 9वीं है। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9वां स्थान पर है। और देखिए यहाँ से गौरी क्या है, गौरी दाईं तरफ से 16वीं है, यानी कि आपका दायां इधर से और इसका भी दायां इधर से, यहाँ पे गौरी है, और गौरी कहाँ पर है, तो 16वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है, 16वें स्थान पर है, यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें। देखिए ये गौरी और कविता, इन दोनों के अगर स्थानों को अदला बदली जो है कि कर दिया जाए, कविता इधर आ जाए, गौरी इधर आ जाए, तो इसमें होगा क्या,
वे अपने स्थान में अदला बदली कर लें तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। ठीक है, यानी कि कविता इधर से अदला बदली करेगी तो 25वीं हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, इधर से गौरी इधर से 16वीं हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न हमारा पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से अदला बदली कर लें तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कुल जो है कि निकालना हो, कुल निकालना हो तो सबसे जो है कि आसान तरीका होता है, यहाँ पे अगर आपको टोटल निकालना हो, टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो देखिए कब इसमें क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए दाएं से 16वां है। ठीक है, दाएं से 16वां है और इधर से बाएं से क्या है, 25वां है। तो 16 इसमें देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें हम लोग कर लेंगे क्या, देखिए 16 और देखिए प्लस हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और माइनस हमारा 1 हो जाएगा। देखिए 16 और 25 होता कितना है, तो 41 होता है, और 41 में माइनस को 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 40 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए कि एक पंक्ति है, दाएं से कुछ पूछा जाए, बाएं से दाएं और बाएं दोनों दिया हो। ठीक है, तो आपको टोटल निकालना होगा, तो आप क्या करिएगा, टोटल बराबर दाएं वाला और बाएं वाला क्या कर दीजिए, लेफ्ट और राइट। ठीक है, और इसमें क्या कर दीजिएगा, इसमें आप जो है कि -1 कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए अगर टोटल दिया गया हो, देखिए टोटल दिया गया हो, टोटल अगर दिया गया हो और एक जो है कि एक साइड से मान लीजिए कि लेफ्ट दिया गया हो और राइट निकालना हो, तो इसी पे आप जो है कि रख के क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है कि यही पूछा गया था। अब हम लोग फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी प्रश्न आपका जो है कि पूछ लिया गया था आपके पीआईटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है, इसमें जो है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या होगी, और ये जो है कि हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 16 दिया गया है, और ये हमें पता है कितने का वर्गमूल है, 8 का वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का वर्गमूल है, तो 8 दूनी के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये 6 का है, 6 का वर्गमूल है, तो 6 का अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 25 है, तो 25 का जो है कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 ये जो है कि 5 का वर्गमूल है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए 2 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है कि 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 9 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 करके एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 17 है। ठीक है, तो 17 करीब जो है कि किसका है, तो 8 दूनी के 16 और जो है कि 9 दूनी के 18, 18 में से माइनस अगर 1 करिएगा तो देखिए 81। ठीक है, 81 का जो है कि ये किसका वर्गमूल है, तो 9 का वर्गमूल है, और इसको भी अगर हम लोग 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और इसमें अगर -1 कर देंगे तो देखिए 17 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 81 हो जाएगा। तो देखिए 81 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी हमारा जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फ्रेंड्स आपके जो है कि बीपीएससी में भी पूछे गए हैं प्रश्न। और देखिए एक कूट भाषा में देखिए मिल्टन को क्या लिखा गया है, LMRJG और K। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए सबसे पहले MI, फिर उसके बाद LT, फिर उसके बाद O और N हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है कि दिया क्या गया है, दिया गया है हमारा यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स इनकी जो है कि प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनको नीचे हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, फिर उसके बाद M हो जाएगा, फिर उसके बाद R हो जाएगा, फिर उसके बाद J हो जाएगा, फिर उसके बाद G हो जाएगा, फिर उसके बाद K हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे M की प्लेस वैल्यू होती क्या है, तो M की प्लेस वैल्यू हमारी जो है कि 13 होती है, और K की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है,
तो के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए यम की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो यम की प्लेस वैल्यू हमारी 13 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, यल की हमारी 12 होती है। प्लेस वैल्यू मतलब फ्रेंड्स यल हमारा 12वें स्थान पे आता है, आई हमारा 9वें स्थान पे आता है और यम हमारा 13वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो यल हमारा 12वें स्थान पे, टी हमारा जो है कि 20वें स्थान पे, ओ हमारा कितने स्थान पे, तो 15वें स्थान पे, और एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, यानी कि यन हमारा 14वें स्थान पे आता है। ठीक है, और इसकी भी प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 12 हो जाएगा, 12 के बाद जो है कि 13 प्लेस वैल्यू है, और आर की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है, 18 है। ठीक है, और जे की प्लेस वैल्यू हमारी 10 है। फिर उसके बाद जी की प्लेस वैल्यू कितना है, तो 7 है, और के की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, के की प्लेस वैल्यू हमारी होती है फ्रेंड्स 13 होती है शायद। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे एक बार कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा 13 है, और के की प्लेस वैल्यू हमारी कितना, देखिए यहाँ पे यन की प्लेस वैल्यू कितना है, 14 है। ठीक है, और जो है कि यन से हमारा यल किया हुआ है, यानी कि माइनस हमारा 2 किया गया है। ठीक है, यानी कि यन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, और एल की प्लेस वैल्यू हमारी जो है कि कितना होती है, एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है। ठीक है, तो यानी कि 14 में से -2 किया गया है। ठीक है, यानी कि इधर से माइनस जो है कि 2 हम लोग को किया गया है। ठीक है, इधर से हम लोग को 2 माइनस किया गया है। तो अब हम लोग उसी प्रकार देखिए टेकेन को देखते हैं, टी ए, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद ई, और यहाँ पे यन हो जाएगा। ठीक है, और इनकी हम लोग को प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो ये यम की प्लेस वैल्यू 13 है, और ए की प्लेस वैल्यू 1, के की प्लेस वैल्यू 11, ई की प्लेस वैल्यू 5, और एन की प्लेस वैल्यू 14। अब हम लोग को -2 करते हुए जाना है। तो देखिए 14 में से अगर -2 करिएगा तो 12 बचेगा, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यल की प्लेस वैल्यू होती है। और 5 में अगर हम लोग जो है कि -2 करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 3 हमारी जो है कि सी की प्लेस वैल्यू है। और देखिए के की प्लेस वैल्यू कितना है, 11 है, और 11 में से अगर -2 करिएगा तो 9 बचेगा, और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो आई की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए यहाँ से, और ए में से अगर -2 करिएगा तो ए जो है कि -2 करिएगा, तो ए से अगर आप पीछे जाइएगा, ठीक है, तो जेड के बाद वाई, तो वाई हमारा कितने स्थान पे आता है, जो है कि 25वें स्थान पे आता है, और 25 की प्लेस वैल्यू हमारी वाई होती है। ठीक है, और 13 में से अगर -2 करिएगा तो कितना बचेगा, 13 में से अगर माइनस आप जो है कि 2 करिएगा, देखिए टी की प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स हमारी कितना होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। ठीक है, क्योंकि टी हमारा 20वें स्थान पे आता है, और 20 में से अगर -2 करिएगा तो 18 होगा, और 18 हमारा यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि LCI YR, LCI YR ऑप्शन नंबर जो है कि हमारा बी में है। यानी कि मेरा कहने का फ्रेंड्स मतलब ये है कि ये आपको जो है कि प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और विपरीत भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है कि एग्ज़ाम में अगर नहीं याद है तो ए से लेकर जो है कि जेड तक आप जो है कि लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा 1 2 3, यानी कि जो अंक जिसके नीचे आएगा वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है। ठीक है, और ये देखिए इसमें जो है कि करना क्या है, तो देखिए इस प्रकार की जो है कि प्रश्नों में आपको वही प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, विपरीत याद होना चाहिए कि इसमें जो है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए सी से क्या किया हुआ है, डी किया हुआ है, यानी कि इसमें जो है कि प्लस हमारा 1 किया हुआ है। ठीक है, प्लस हमारा 1 किया हुआ है। ठीक है, और जो है कि यहाँ से तो एक गैप है, और यहाँ से डी से हमारा जो है कि यच गया हुआ है। ठीक है, यानी कि यच की हमारी प्लेस वैल्यू होती क्या है, तो यच की हमारी फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, यच की प्लेस वैल्यू शायद हमारी 8 होती है, ABCDEFGH 8, यानी कि यच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है। ठीक है,
यानी कि 1 का जो है कि 4 गुना अगर जो है कि किया जाएगा तो यहाँ पे 8 हमारा आ रहा है, ठीक है। और यल की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो यल की हमारी जो है कि प्लेस वैल्यू होती है 12। और 12 में जो है कि यहाँ पे हम लोग क्या करिएगा, तो 12 में यानी कि यहाँ पे +2 करना है, ठीक है। यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यन हो जाएगा, ठीक है, यन हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2 का अगर 4 गुना किया जाए यानी कि प्लस अब हम लोग को क्या करना है, 8 करना है। यानी कि यन की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, यन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। 14 में अगर 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22, ठीक है। और 22 हमारा यहाँ पे यानी कि भी है, और भी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 22 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यन जो है कि हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार करना है, और नहीं तो इस तरह भी आप जो है कि कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए। सी की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यल की प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगी। डी की प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ पे डॉट डॉट करके दिया गया है। और एच की प्लेस वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी यह हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, और भी की प्लेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 22, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से प्लस जो है कि 1 किया गया है, ठीक है। यहाँ से +1 किया गया है, और यहाँ से यहाँ क्या किया गया है, तो यानी कि 1 का 4 गुना किया गया है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ से 12 से कितना किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे यन है, ठीक है। पहले ही पता चल गया हमें कि यन है, तो यहाँ से देखिए 14 हो जाएगा। और देखिए 14 में क्या करिएगा, 8 जब जोड़िएगा तो 22 हमारा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जो है कि ये जो है कि सूझबूझ वाला था, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप जो है कि प्रैक्टिस किए रहेंगे, देखिए इस तरह के प्रश्न देखिए पूछा गया है। बीपीएससी स्कूल टीचर 24 अगस्त को ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सभी में -5 किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो है कि आप अगर बीपीएससी बिहार पीसीएस के जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं, आप जो है कि अगर सॉल्व करिएगा तो आप जो है कि समझ जाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हों, ठीक है। तो देखिए ये जो है कि आपका अंगूर से क्या बनता है, शराब बनाया जाता है। चमड़ा से उसी प्रकार जूता बनाया जाता है। ये दोनों हमारा सही है, लेकिन भिन्न पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए क्या फसल से हमारी गेहूँ बनती है, तो फसल देखिए कई प्रकार की होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि गेहूँ ही हो, ठीक है। तो ये हमारा भिन्न है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में इस प्रकार का जो है कि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मैं जो है कि इसको भी सॉल्व कराऊंगा, जितने बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं मैं इनको बहुत ही जल्द जो है कि सॉल्व कराने वाला हूं। और यहाँ से फ्रेंड्स 136 नंबर का जो है कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 136 नंबर वाला हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 136 नंबर में आपको क्या है, विषम को बताना है, ठीक है। तो देखिए ये 50 है, और ये जो है कि आपका 80 है, यानी कि ये 2 से भी कट जाएंगे, 10 से भी कट जाएंगे, यानी कि एक ही संख्या से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और देखिए 27 और 54, यानी कि ये 3 से भी कट जाएगा, और जो है कि यानी कि 3 से दोनों कट जाएंगे। और 27 तियाँ कितना होता है, 27 दूना जो है कि 54 भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों कट रहे हैं। और देखिए 13 से हमारा जो है कि न ये कटेगा, और एक संख्या कोई बताइए जिससे ये कटे, तो 2 से देखिए हमारा 13 नहीं कटेगा, लेकिन 32 कट जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग सह अभाज्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि हमारा सी भिन्न है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा 40 96 864, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो है कि कौन सी संख्या जो है कि गलत है, ये जो है कि हमें बताना है। तो देखिए 40 दूना के 80, 80 16 96, और 96 में देखते हैं ये इससे कटता है, तो 9 छक 54 को 4, और 9 9 81 82 83 84 85 86। देखिए ये जो है कि 9 गुना है,
ठीक है। ये 96 में अगर 9 का अगर आप गुणा करिएगा तो यहाँ से 864 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार जो है कि हमें यानी कि यहाँ पे क्या है, ये 3 का वर्ग का जो है कि 9 गुना है, ठीक है। यानी कि 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 9 गुना इसको करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 40 में यहाँ पे क्या कर, देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग है तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 4 गुना करेंगे, 4 गुना, ठीक है। तो 4 गुना करिएगा तो 96 हमारा लाना है, 4 गुना में यहाँ पे क्या रखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 24, 24 चौको कितना होता है, 24 चौको देखिए यहाँ पे 24 चौको 4 चौक 16 को 6 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 1 9। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 24 होगा 40 के जगह पे, तब जो है कि ये हमारी श्रृंखला पूर्ण होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 40 है तो गलत पूछा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कि हमारा 40 क्या है, गलत है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ता है। देखिए पूछा जाए कि कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे तेज दौड़ता है, कौन किससे कम दौड़ता है, इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाए तो आसान है, ठीक है। देखिए एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा, यानी कि मोहन नमित से तेज दौड़ा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो है कि मोहन है, और मोहन नमित से क्या है, तेज दौड़ा है, ठीक है। ये आपका नमित हो गया, ठीक है। यानी कि जो ऊपर रहेगा वो तेज दौड़ेगा, जो नीचे रहेगा उससे कम दौड़ेगा, ठीक है। देखिए नमित से तेज दौड़ा, और जो है कि और एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा, और ओम पवन से तेज दौड़ा। यानी कि ओम जो है कि पवन से तेज दौड़ा, यानी कि ओम न हमारा इसमें है न हमारा इसमें है, यानी कि ओम जो है कि पवन से क्या है, तेज दौड़ा है, ठीक है। तो ओम हमारा जो है कि इधर हो जाएगा, ये पवन से जो है कि तेज दौड़ा है, तो पवन हमारा ओम के क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आपका जो है कि पवन हो जाएगा, ठीक है। ये पवन हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि नमित एवं ओम, देखिए नमित एवं ओम बराबर थे, यानी कि नमित और ओम ये दोनों क्या थे, बराबर थे, ठीक है। तो दौड़ में प्रथम कौन है। देखिए नमित और ओम जो है कि ये दोनों बराबर हैं, और ओम से जो है कि पवन से जो है कि ओम तेज दौड़ रहा है, और मोहन नमित से जो है कि तेज दौड़ रहा है, तो ये हमारी बन गया है। और देखिए दौड़ में प्रथम कौन है, तो प्रथम हमारा सबसे ऊपर कौन है, मोहन है, तो मोहन ही हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सबसे तेज जो है कि दौड़ में प्रथम कौन है, मोहन है, ठीक है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आपको जो है कि सॉल्व करना है। और यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है 139 नंबर का, अपने घर से निकलकर जो है कि कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर चली गई। देखिए दक्षिण कहाँ पर है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। ऊपर जो है कि आपका उत्तर है, नीचे आपका दक्षिण है, इधर आपका जो है कि पूर्व है, और इधर आपका क्या है, पश्चिम है। तो इसी को देख के आप जो है कि देखिए डायग्राम को बनाइए। देखिए यहाँ से क्या है, अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर चलती है, यानी कि इधर ये कहाँ पर चली है, ये 50 मीटर चली है, ठीक है। 50 मीटर चली है, और 50 मीटर जो है कि चलने के बाद फिर क्या है, बाएं मुड़ गई है। तो ये देखिए अगर आप उधर से आएंगे तो जिस तरफ तीर है उधर आप जो है कि अपने कॉपी को करिएगा, तो जिधर आपका बायां होगा, देखिए इधर आपका क्या है, बायां है। तो बाएं मुड़कर कितना चली है, तो 60 जो है कि ये चली है, बाएं मुड़कर 60 चली है। वह पुनः जो है कि दाएं मुड़कर 30 चली है, यानी कि ये पुनः कहाँ पर मुड़ी है, पुनः जो है कि इधर से मुड़ी है, तो इधर ये इसका दायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये कितना चली है, तो ये 30 जो है कि चली है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, पुनः दाएं मुड़कर 30 चली, अब उसे अपने घर पर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना होगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा जो है कि 30 हो जाएगा, और ये हमारा देखिए समानांतर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है कि 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकली है, और यहाँ से यानी कि मैं थोड़ा कलर को इसमें चेंज करूँगा। देखिए ये जो है कि दूरी पूछी जा रही है, और ये दूरी हमारी 60 है, और ये हमारा 50 है, और ये हमारा 30 है, यानी कि ये टोटल
ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल ऊंचाई आपकी जो है कि 80 हो जाएगी। यानी कि आपने सुना होगा लंब कर्ण आधार, ठीक है। तो ये आपका जो है कि लंब कितना है, 80 है, आधार आपका 60 है, और ये आपका जो है कि कर्ण को निकालना है, ये वाली दूरी। तो देखिए फार्मूला होता क्या है फ्रेंड्स, फार्मूला यही होता है, फार्मूला ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि लंब क्या है, 80 है, ठीक है। तो 80 का वर्ग कितना हो जाएगा, 80 का वर्ग जो है कि हमारा हो जाएगा 6400, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और आधार कितना है, तो ये देखिए आधार आपका 60 है, तो 60 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और ये 6400 और ये 3600 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और 10,000 देखिए 10,000 हो जाएगा, 10,000, ठीक है। इधर हो जाएगा के आपका हो जाएगा, यानी कि ये जो वर्ग हटेगा तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 है, और तो 10,000 किसका जो है कि वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है कि यहाँ पे 100 का, ठीक है। देखिए 100 में अगर आप जो है कि 100 का गुणा करिएगा तो 10,000 आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए 100 हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो है कि दिशा से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए कि ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, और जिस साइड आपका जो है कि दाहिना हाथ है उधर पूर्व होगा, और जिधर आपका जो है कि बायां हाथ है उधर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यदि किसी एक वर्ष में 25 मई को रविवार है, तो देखिए कैलेंडर से संबंधित एक प्रश्न पूछता है, और आपको सभी महीने पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, ठीक है। तो देखिए ये 25 मई, ठीक है। तो मई में जो है कि 25 दिन तो हमारा कहा गया है, ठीक है। मई के बाद जो है कि हम लोग जून में जाएंगे, तो जून हमारा कितने का होता है, सबसे पहले जो है कि देखिएगा ये जो है कि हमारा सबसे पहले देखिए 30 का महीना होगा, 30 में अगर 7 का भाग देंगे तो देखिए 30 का महीना होगा, तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 31 के महीने में जो है कि हमारा कितना शेषफल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है कि लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये 25 है, यानी कि मई में 25 मई, यानी कि 25 दिन हो गया है। और मई हमारी कितनी की होती है, 31 की होती है, यानी कि शेषफल हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि 25 और 6 कितना होगा, 31 होगा, ठीक है। मई के बाद हम लोग जो है कि जून में आएंगे, ठीक है। तो जून हमारा कितने का होता है, जून हमारा 30 का होता है, जिसमें शेषफल हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि जुलाई हमारी 31 की होती है, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर उसके बाद जो है कि मई के बाद जो है कि मई हो गया, जून हो गया, फिर उसके बाद जुलाई हो गया, और अगस्त भी हमारा जो है कि कितने का होता है, 31 का होता है, तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, ठीक है। अगस्त हो गया। फिर उसके बाद सितंबर हमारा 30 का होता है, रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। फिर उसके बाद अक्टूबर हमारा जो है कि 31 का होता है, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। फिर उसके बाद जो है कि नवंबर हमारा कितना हो जाएगा, तो नवंबर जो है कि हमारा हो जाएगा 30 का, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा, ठीक है। और जो है कि फिर उसके बाद दिसंबर हो गया है, तो दिसंबर में ये 25 दिन जो है कि कहा ही गया है, ठीक है। तो दिसंबर जो है कि हमारा जो है कि देखिए 25 में जो है कि हम लोग 7 का जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21, यानी कि शेषफल हमारा 4 बचेगा। तो लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। और इन सभी को हम लोग जो है कि जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 3 11, 11 जो है कि 4 15 और 1 16, 16 3 19, 20 21 और 21 4 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा, और 25 में हम लोग क्या करिएगा, 7 से भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये 4 को हम लोग क्या करेंगे, इस रविवार में प्लस हम लोग 4 कर देंगे, ठीक है। तो रविवार के बाद देखिए क्या हो जाएगा, रविवार के बाद जो है कि सोम हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, फिर उसके बाद बुध हो जाएगा, फिर उसके बाद
गुरु हो जाएगा। गुरु यानी बृहस्पतिवार। और देखिए गुरुवार हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको महीना पता होना चाहिए। जो महीना 30 का होगा उसमें जो है कि 7 से भाग देंगे, यानी कि उसका रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा। जो महीना 31 का होगा उसका रिमाइंडर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी, बस मैं आपको फ्रेंड्स ये कैंसिल वाले जो प्रश्न हैं इनसे मैं जो है कि आपको रूबरू करवा रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।